पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस की क्लास नंबर 2। पहले हमने पढ़ा था टेंस के बारे में, टेंस के टाइप, टेंस की डेफिनेशन और टेंस के एस्पेक्ट्स, और उसके साथ साथ प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन पढ़ी, हेल्पिंग वर्ब पढ़े और सेंटेंस पैटर्न के बारे में भी पढ़ा। आज जो दूसरी क्लास है उसमें अपन बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे और टॉपिक रहेगा प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। इसमें जो पढ़ने जा रहे हैं वो यह है प्रेजेंट सिंपल के रूल्स क्या क्या है, और इसमें जो हैबिचुअल और रेगुलर एक्शंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। यूज ऑफ एडवर्ब्स, प्रेजेंट सिंपल में कौन कौन सी एडवर्ब्स का यूज होता है जिससे पता चलता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा, उस एडवर्ब्स के माध्यम से ही पता चलेगा। और जो यूनिवर्सल ट्रुथ वाले सेंटेंसेज हैं उनमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है वो पढ़ेंगे। और एक जो सेंटेंस हियर और देयर से शुरू होते हैं उनमें प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस का उपयोग होता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर जो टाइम और कंडीशनल क्लोज, ऐसे क्लोज जिसमें टाइम और कंडीशनल है क्लोज है, फिर उनमें किनका यूज होता है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल का, फ्यूचर सिंपल का यूज होता है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर जो स्टैटिक वर्ब्स है, कुछ स्टैटिक वर्ब्स होती है जिनका यूज है वो कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, सिंपल में हो सकता है, परफेक्ट में हो सकता है, लेकिन कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस परफेक्ट में नहीं होता है। उन स्टैटिक वर्ब्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। और कुछ जो प्लान्ड फ्यूचर इवेंट्स होते हैं, प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें प्रेजेंट सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है, उसके बारे में भी पूरा पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस यूजेज, रूल्स की तरफ चलते हैं। तो पहला रूल क्या कहता है कि टू एक्सप्रेस हैबिचुअल और रेगुलर एक्शंस और रिपीटेड एक्शंस, कोई हैबिचुअल या रेगुलर या रिपीटेड एक्शंस होते हैं उनको प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाता है। अब हैबिचुअल, रेगुलर और रिपीटेड एक्शन का मतलब क्या होता है? हैबिचुअल का मतलब आदतन, और रेगुलर का मतलब नियमित, और रिपीटेड का मतलब बार बार होने वाले कार्य। ये आदतन हो गया, नियमित, बार बार होने वाले कार्य। तो हैबिचुअल, रेगुलर और रिपीटेड एक्शंस को शो करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। अब इसमें होता क्या है कि जनरली द टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी या टाइम आर यूज्ड। अब जो हैबिचुअल, रेगुलर और रिपीटेड एक्शंस होते हैं उसमें टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स आती है, और टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स में एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब्स ऑफ टाइम होता है। अब वो एडवर्ब्स कौन कौन सी हैं वो अपन देखते हैं। ये है एडवर्ब्स, इनको रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है। जब ये सेंटेंस में ये एडवर्ब्स आ जाए तो ऐसे सेंटेंसेस में ज्यादातर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। जैसे पहली है ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, occasionally, rarely, seldom, never, hardly, scarcely, habitually, daily, every day। अब every के साथ में every day, every month, every night, every week, every year, every morning। अब every के साथ में ये वर्ड आएंगे, every evening। फिर आएगा once, once a day, once के साथ में आएगा once a day, once a week, once a month, ऐसे। फिर twice, twice a day, twice a week, twice a month, normally और frequently। ये है एडवर्ब्स, एडवर्ब्स ऑफ टाइम और एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। जब इनका यूज हो जाता है तो फिर उस सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का मतलब यह है कि जब यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उस सेंटेंस में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ब्लैंक में या ऑप्शन में, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस आएगा। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो, और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है और सेंटेंस अफर्मेटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और एस लगाया जाता है। ये सारी डिटेल है, मैंने पिछली क्लास में पूरी बता दी थी। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, उस क्लास को जरूर लें, उसमें सारी डिटेल मैंने बताई है। यदि वही सेंटेंस नेगेटिव है और इसमें ये जो टाइम एडवर्ब्स दे रखा है तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग होगा और साथ में नोट आएगा नेगेटिव में, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यानी कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और एस वाली फॉर्म नहीं आएगी। तो डू, डज, नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस में आएगी। यदि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है
तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, यदि वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो क्या होता है कि या तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब डू या डज आएगी और उसके बाद में सब्जेक्ट आता है और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, वो तो है इंट्रोगेटिव। यदि इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं, एक तो स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, एक होता है स्टार्टिंग विद डब्ल्यूएच वर्ड्स। यदि उसमें डब्ल्यूएच वर्ड है तो आप डब्ल्यूएच वर्ड लगाओगे, फिर डू या डज लगाओगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। तो ये हो जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। यदि ये एडवर्ब्स आपको याद रखना है, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, ये एडवर्ब्स आपको याद करनी पड़ेगी, तो उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हो जाता है। जैसे अब एक सेंटेंस है, पहला, मुकेश गोज टू बेड एट 10 PM, ये है उसकी हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन कोई रेगुलर एक्शन या कोई रिपीटेड एक्शन है तो वहां प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। तो मुकेश जाता है सोने के लिए 10 बजे, तो ये रेगुलर कार्य है या उसकी हैबिट है, तो रेगुलर कार्य या हैबिट को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का उपयोग किया जाता है। और यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस आई है, वर्ब आई है गो प्लस वर्ब के साथ में ईएस, और यहाँ सब्जेक्ट मुकेश है, ये मुकेश सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, सिंगुलर है इसलिए यहाँ गोज आया है। फिर दूसरा सेंटेंस है, ही ऑलवेज कम्स हियर ऑन संडे, यहाँ एक टाइम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आई है ऑलवेज, ऑलवेज है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ ये आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस, कम्स आया है, तो ये क्यों आया है, प्रेजेंट सिंपल है, ऑलवेज आया है और इसमें सब्जेक्ट ही है, और ही सब्जेक्ट और सिंगुलर इसलिए एस या एस वाली फॉर्म आएगी। अब यहाँ ऑलवेज आया है तो स्पीक्स एस वाली फॉर्म आ गई, क्यों आई है, क्योंकि सी है वो सब्जेक्ट सिंगुलर है। आई और यूजुअली, यूजुअली प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूजुअली का प्रयोग होता है। फिर यहाँ सब्जेक्ट आई है जो प्लूरल है, तो यहाँ वर्ब वेक आई है, तो इसमें एस नहीं आएगा, यानी आई यूजुअली वेक अप एट 6 AM, मैं सामान्यतः या प्राय 6 बजे उठता हूँ सुबह, एम का मतलब सुबह 6 बजे उठता हूँ प्राय। दे ऑफन प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, यहाँ ऑफन आया है और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, सब्जेक्ट इसमें प्लूरल है इसलिए। अब यहाँ वी समटाइम्स, समटाइम्स का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल में होता है, और यहाँ विजिट आया है वी के अकॉर्डिंग, क्योंकि वी है वो बहुवचन है इसलिए इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आई है, एस और एस वाली फॉर्म नहीं आई है। ही नेवर, अब जब नेवर और एवर, नेवर और एवर का प्रयोग होता है तो प्रेजेंट सिंपल भी आ सकता है और प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकता है, तो यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग हुआ है नेवर में। तो ही नेवर टेल्स है लाइगर, कभी झूठ नहीं बोलता है, तो इसको आप हैबिचुअल एक्शन मान सकते हैं कि यह हैबिचुअल एक्शन है, यानी कि आदतन संबंधी कार्य है। रोहन डज नॉट नॉर्मली वॉच टीवी एट नाइट, अब ये नॉर्मली आया सामान्यतः, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ डज और नोट आया है, और डज नॉट प्रेजेंट सिंपल में नेगेटिव सेंटेंस है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी क्योंकि डज आ गया यहाँ, यानी कि एस और एस वाली फॉर्म यहाँ नहीं आएगी। और रोहन यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब माय ब्रदर डज नॉट, ये डज नॉट ये फ्रीक्वेंटली आ गया, फ्रीक्वेंटली आते ही प्रेजेंट सिंपल आएगा। अब सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि ये नेगेटिव है अफर्मेटिव, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है तो डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। अब व्हाई डज, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो व्हाई डज, इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट है, यहाँ ही सिंगुलर है और ऑलवेज आ गया प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ कम आएगा। तो व्हाई डज ही ऑलवेज कम लेट टू स्कूल, व्हेन डज शी यूजुअली, अब यहाँ यूजुअली आ गया, यूजुअली प्रेजेंट सिंपल में आता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब डज आ गया, फिर यहाँ सब्जेक्ट आया है और फिर यहाँ वर्ब आई है। तो इसका पैटर्न भी मैंने पिछले वीडियो में बता दिया गया है कि जो इंट्रोगेटिव का पैटर्न क्या रहेगा और नेगेटिव का पैटर्न क्या रहेगा, अफर्मेटिव का पैटर्न क्या रहेगा, वो क्लास जरूर ले आप। फिर रूल नंबर 2 है, एक नंबर रूल तो था कि हैबिचुअल और रेगुलर और रिपीटेड एक्शंस है, तो वहां प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। अब रूल नंबर 2 ये है कि यूनिवर्सल एक्शन हो, यूनिवर्सल एक्शन या यूनिवर्सल ट्रूथ हो या प्रिंसिपल हो या कोई परमानेंट एक्टिविटीज या स्टेट्स हो, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रही हो, कोई प्रिंसिपल, कोई सिद्धांत की बात हो रही हो, या कोई परमानेंट एक्टिविटीज या स्टेट्स की बात हो रही हो, स्थायी कार्य और अवस्थाओं की बात हो रही हो, तो वहां प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ वर्ब राइजेज आएगी, तो यहाँ यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, ये सदा सत्य रहने वाली बात है, सार्वभौमिक सत्य है, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाएगा। और यहाँ सन है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ राइजेज आया है। द सन सेट्स, सूर्य अस्त होता है इन द वेस्ट, सन है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ सेट्स आया, अस्त होना,
तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगा। अब यहाँ पास्ट सिंपल या फ्यूचर सिंपल या कोई दूसरे टेंस नहीं आएंगे, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस ही आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। अब तीसरा सेंटेंस है द स्टार्स। स्टार्स की बात हो रही है, स्टार्स साइन इन द स्काई, स्टार्स है वो आसमान में चमकते हैं। तो ये सदा सत्य रहने वाली बात है कि सदा जो तारे हैं वो आसमान में ही चमकते हैं। तो यहाँ स्टार्स जो प्लूरल है, इसलिए यहाँ वर्ब के साथ में एस या एस नहीं आया, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। अब ये जो मैथमेटिकल फैक्ट आया है 2 and 2, 2 और 2 मेक 4। अब 2 और 2 एंड से जुड़ा है, यानी 2 और 2 एंड 2 है वो एंड से जुड़ गया है, तो अब इसको प्लूरल माना गया है। प्लूरल माना गया है तो इसलिए यहाँ जो वर्ब है वो मेक आई है प्लूरल के अकॉर्डिंग। कभी कभी आपको यहाँ मैक्स भी वर्ब देखने को मिल जाएगी, दोनों सही है, मेक भी आ सकता है और मैक्स भी आ सकता है और मेक भी आ सकता है, दोनों सही है। ऐसा एक सेंटेंस एग्जाम्पल है, वो एग्जाम आ चुका है, उसमें फिर बोर्ड को उस सेंटेंस को डिलीट करना पड़ा, क्योंकि उसमें ऑप्शन में मैक्स और मैक दोनों दे रखा था। क्यों? क्योंकि मैक्स भी आ सकता है और मैक भी आ सकता है। अब 5 नंबर है वो 2 + 2 = 4, यानी 2 + 2 4 होते हैं, तो यहाँ प्लस आ गया है तो फिर ये हमेशा सिंगुलर रहेगा, या आर नहीं आएगा, फिर इज आएगा। तो ये इज फॉर्म है, इज आर एम, ये बी की फॉर्म होती है, बी की फॉर्म होती है, तो यहाँ इज आ जाएगा। और इज है प्रेजेंट सिंपल टेंस को ही शो करता है, इज आर एम। इज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर आ जाएगा, और आई है तो एम आ जाएगा। ये स्टेट बताता है, अवस्था बताता है, यानी 2 और 2 4 के बराबर होते हैं, ये अवस्था बता रहा है। 2 + 2 = 4, ये वर्ब आ गई, यानी 2 + 2 है वो 4 के इक्वल्स होते हैं या वर्ब बराबर होते हैं, तो यहाँ फिर इसको सिंगुलर माना गया, और यहाँ वर्ब इक्वल है वर्ब, और इसमें एस लगा दिया गया। मैन इज मॉर्टल, मैन है वो नश्वर होता है, ये एक प्रिंसिपल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो यहाँ ये साइंटिफिक फैक्ट है, वैज्ञानिक तथ्य है। द गैंग्स स्प्रिंग्स फ्रॉम द हिमालय, जो गंगा नदी है वो हिमालय से निकलती है, तो ये एकदम सत्य बात है कि यह परमानेंट एक्टिविटीज है। परमानेंट एक्टिविटीज का मतलब यह है कि गंगा है परमानेंटली हिमालय से निकलती है। तो यहाँ गैंग्स है वो प्लूरल नहीं है, गंगा नदी के लिए इसको सिंगुलर ही माना गया, और सिंगुलर मानते हैं तो यहाँ वर्ब के साथ में एस लगा दिया। स्प्रिंग का मतलब होता है निकलना, द गैंग्स स्प्रिंग्स फ्रॉम द हिमालयाज। अब ऑनेस्टी पेज, ऑनेस्टी पेज, ईमानदारी का फल मिलता है, तो यहाँ ऑनेस्टी को एकवचन माना गया है, और यहाँ पेज प्रेजेंट सिंपल टेंस की फॉर्म आ गई। फिर तीसरा रूल है इसमें, टू एक्सप्रेस पोजीशन, पोजीशन को एक्सप्रेस करने के लिए। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार या स्वामित्व, अधिकार या स्वामित्व। अधिकार या स्वामित्व को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब अधिकार और पोजीशन दिखाने वाली वर्ब्स है वो आपको याद रखनी है। पोजीशंस है वो कौन कौन सी वर्ब्स दिखाती है, देखो एक तो है बिलोंग, इसके साथ में टू आता है, एक है हैव वर्ब है, एक है ओन, एक है पजेस खुद, और एक है कीप, और एक है बियर। इनको बोलते हैं टू पजेसिव वर्ब्स, या अधिकार बताने वाली वर्ब, पोजीशन वर्ब जिसे आप कह सकते हैं। अब बिलोंग टू का मतलब होता है संबंध रखना, हैव का मतलब पास में होना, ओन का मतलब स्वामित्व होना रखना, पजेस का मतलब स्वामित्व रखना या अधिकार रखना, कीप का मतलब रखना, और बियर है, बियर का मतलब भी रखना होता है। बियर के फिर अलग अलग अर्थ निकलते हैं, बियर का मतलब जन्म लेना भी होता है, बियर का मतलब सहन करना भी होता है, और बियर का मतलब धारण करना या रखना भी होता है, धारण करना या रखना, ये बियर का मतलब होता है। तो ये पोजीशन एक्सप्रेस करने वाली वर्ब है, तो इनको यूज करेंगे और प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही करेंगे। जैसे पहला है दिस पेन बिलोंग्स टू मी, अब ये पेन मेरे से संबंधित है या मेरे से संबंध रखता है, तो यहाँ ये पेन है सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ बिलोंग्स टू आया, यानी कि यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस और वर्ब के साथ में एस आया। आई हैव ए कार, अब आई के साथ में यहाँ हैव आया है। अब यदि यहाँ ही होता या सी होता तो यहाँ हैव की जगह क्या हो जाता, हैज, यानी कि यदि सब्जेक्ट सिमिलर होता तो यहाँ हैज हो जाता, और यहाँ सब्जेक्ट आई, यू, दे या वी या कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता तो यहाँ हैव होता, यानी कि यहाँ आई है तो हैव है, और इनके अलावा ये होते तो भी हैव होता है। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। ही ओन्स ए बिग बिल्डिंग, यानी कि वो एक बड़ी बिल्डिंग का स्वामी है, तो स्वामित्व रखना ओन्स,
यदि यहाँ आई यू वी होता तो यहाँ एस हट जाता, केवल ओन ही होता। ही पजेसेस ग्रेट टैलेंट, यानी कि उसमें ग्रेट टैलेंट, वह ग्रेट टैलेंट का स्वामी है या वह ग्रेट टैलेंट रखता है, तो ये पजेस का मतलब रखना या स्वामी होना है। फिर 5 नंबर है ही कीप्स ए लॉट ऑफ केस एट होम, यानी कि वह घर पे खूब सारा रोकड़ रखता है, तो यहाँ कीप्स आया प्रेजेंट सिंपल, एस आया ही के अकॉर्डिंग वर्ब में। ही बियर्स ए स्कार ऑन हिज आर्म, यानी कि उसके जो भुजा है, हाथ है, उसके ऊपर एक निशान है, स्कार है, तो ये स्कार धारण करना या रखने के समय में बियर आया है, तो ये एक पजेशन बता रहा है, पजेसिव वर्ब है। फिर रूल नंबर 4 है सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हियर एंड देयर, जो सेंटेंस हियर और देयर से शुरू होता है और वो सेंटेंस असर्टिव या डिक्लेरेटिव हो सकता है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो सकता है, यानी कि ऐसे सेंटेंस जो हियर और देयर से शुरू होते हैं, जो हियर और देयर से शुरू होते हैं वो सेंटेंस या तो असर्टिव होते हैं या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। अब असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। हियर और देयर से प्रारंभ होने वाले कथनवाचक, इनको कथनवाचक बोलते हैं। असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस को कथनवाचक बोलते हैं जिसमें कथन होता है, और वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी हो सकते हैं, उनको बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। अब जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे उनके पीछे ये एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, ये जिसको आप इंटरजेक्शन मार्क कहते हैं, इंटरजेक्शन मार्क होता है। अब ये जो सेंटेंस है वो हियर और देयर से शुरू होते हैं, जब हियर और देयर से शुरू होगा सेंटेंस तो फिर उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग हो जाएगा। जैसे हियर कम्स द बस, इसका मतलब होता है देखो बस आ रही है या बस आ गई है, बस आ रही है या बस आ गई है, तो बोलने में तो ऐसे बोलेंगे लेकिन उनका यूज है ना वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगा। यहाँ कम्स आया बस के अकॉर्डिंग, ये सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ कम्स आया है, क्योंकि बस सिंगुलर है तो यहाँ वर्ब सिंगुलर ही आएगी, एस वाली फॉर्म आएगी। अब देयर सी गोज, देखो वह जाती है या वह जा रही है, देखो वह जा रही है, इसका मतलब यह है। तो सेंटेंस हियर और देयर शुरू होता है और यहाँ फिर जो वर्ब आएगी वो आएगी प्रेजेंट सिंपल की, प्रेजेंट सिंपल की वर्ब आएगी यहाँ पे। अब तीसरा है देयर गो द स्टूडेंट, देयर गो द स्टूडेंट्स। अब यहाँ स्टूडेंट से प्लूरल है तो यहाँ केवल गो ही आया है, यहाँ गो आया है। अब हियर कम मैनी बॉयज, यहाँ मैनी बॉयज खूब सारे हैं तो यहाँ कम आया है। तो एक चीज और ध्यान देनी है आपको कि यहाँ बस है वो सब्जेक्ट यहाँ आया है और यहाँ सी है वो वर्ब से पहले आया है, यानी कि ये वर्ब के बाद में आया और ये वर्ब के पहले आया सी। तो होता क्या है कि जब कोई सब्जेक्ट नाउन हो, सब्जेक्ट नाउन हो तो ये जो वर्ब पहले आ जाती है, यानी कि वर्ब का इन्वर्जन हो जाता है, इसको बोलते हैं इन्वर्जन, वर्ब का इन्वर्जन, वर्ब पहले आ जाती है। अब जब सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो तो फिर वर्ब बाद में आएगी, यदि नाउन हो तो वर्ब पहले आ जाएगी और प्रोनाउन हो तो वर्ब बाद में आएगी, इस तरीके से। जैसे द स्टूडेंट से नाउन है तो यहाँ वर्ब पहले आ गई, अब मैनी बॉयज ये नाउन है तो यहाँ कम वर्ब पहले आ गई। तो यहाँ जो प्रोनाउन था सी यहाँ प्रोनाउन था, अब यहाँ वर्ब आई है, यानी प्रोनाउन के बाद में वर्ब आती है, इनको बोलते हैं इन्वर्जन। जब वर्ब का यूज पहले हो जाता है उसको बोलते हैं इन्वर्जन, ये ध्यान रखें। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 है इन विविध नैरेटिव एज सब्स्टिट्यूट फॉर द सिंपल पास्ट, मैच ड्रामा फिल्म सीरियल लाइव टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट। कोई भी लाइव टेलीकास्ट हो, ब्रॉडकास्ट हो, कोई मैच हो, ड्रामा हो, उसमें जो इनका जो प्रसारण होता है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है। मैच का, ड्रामा का, फिल्म का, सीरियल का, जो मैच की कमेंट्री होती है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में बोली जाती है, लिखी जाती है, तो उसको बोलते हैं एज सब्स्टिट्यूट फॉर द सिंपल पास्ट, यानी सिंपल पास्ट का यूज होना चाहिए था वहां, लेकिन वहां सिंपल पास्ट का यूज नहीं होता है और होता है यूज वहां प्रेजेंट सिंपल का है। जैसे गांगुली रन्स आफ्टर द बॉल, इसका मतलब है गांगुली बॉल के पीछे दौड़ा, वो लिखेंगे प्रेजेंट सिंपल में, और वो है पास्ट सिंपल का सब्स्टिट्यूट। अब मैं बोल रहा हूँ पास्ट सिंपल, देखो गांगुली रन्स आफ्टर द बॉल, गांगुली है बॉल के पीछे दौड़ा, कैचेज इट और इसको पकड़ा, एंड थ्रोज इट ऑन द स्टंप्स और इसको स्टंप्स पर फेंक दिया। बोलने में तो ऐसे बोलेंगे हिंदी में, लेकिन ये सारी चीजें वो पास्ट की है, घटना पास्ट की है, लेकिन इसको यूज करेंगे वो प्रेजेंट सिंपल में करेंगे। जैसे दूसरा है इन दिस फिल्म, किसी फिल्म की बात हो रही है तो उसमें वो कह रहा है कि माय एल्डर ब्रदर प्लेज द रोल ऑफ दशरथ, यानी कि इस फिल्म में मेरे भाई ने दशरथ का रोल अदा किया, ठीक है, और लिखा है प्रेजेंट सिंपल में। या माय एल्डर ब्रदर सिंगुलर है तो यहाँ प्लेज हो गया।
अब श्याम नव रसेज, अब एक और है श्याम नव रसेज, श्याम अब दौड़ता है यानी कि फॉरवर्ड आगे की तरफ, एंड डील्स ए हैवी ब्लो टू रुस्तम। अब ये किसी मैच की बात हो रही है, कुश्ती का मैच है, तो उसमें श्याम है वो आगे की तरफ दौड़ता है, अब एंड डील्स ए हैवी ब्लो, और भारी मुक्का मारता है टू रुस्तम, रुस्तम को। फिर चौथा है इमीडिएटली, तुरंत द सुल्तान हरीज टू हिज कैपिटल। अब किसी सुल्तान की बात पास्ट की है, यानी कि इमीडिएटली सुल्तान है वो अपनी राजधानी की तरफ दौड़ा, कहने में दौड़ा है, लेकिन यह किसी ड्रामा की बात हो रही है या किसी पास्ट की बात हो रही है या कोई लाइव टेलीकास्ट है, तो उसमें बताया जा रहा है कि जो सुल्तान था वो कैपिटल की ओर दौड़ा, यानी अपनी राजधानी की तरफ दौड़ा। लिखेंगे उसको प्रेजेंट सिंपल में। द किंग एंटर्स एंड सिट्स ऑन द थ्रोन, किसी ड्रामा की बात हो रही है कि उस ड्रामा में राजा प्रवेश करता है और गद्दी पर बैठ जाता है। द हीरो फाइट्स द विलेन एंड विन्स, अब किसी फिल्म की बात हो रही है, किसी मूवी की बात हो रही है कि हीरो लड़ाई करता है विलेन से और जीत जाता है। किसी एपिसोड या नाटक की बात हो रही है, अंजलि कम्स होम, अंजलि घर पे आती है, एंड सीज एवरीवन वेटिंग, और हर किसी को इंतजार करते हुए देखती है। ये सारी घटनाएं हैं वो सिंपल पास्ट की है, लेकिन सिंपल पास्ट के सब्स्टिट्यूट के रूप में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज कर लिया जाता है, वो मैच, ड्रामा, फिल्म, सीरियल, लाइव टेलीकास्ट या ब्रॉडकास्ट हो। तो इसको केवल समझना, ये एग्जाम में बहुत ही कम आते हैं, इससे संबंधित प्रश्न है वो एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं। अब रूल नंबर 6 है, रूल नंबर 6 में क्या है कि टू एक्सप्रेस ए फ्यूचर इवेंट दैट इज पार्ट ऑफ फिक्स्ड टाइम टेबल। होता क्या है कि फ्यूचर इवेंट होती है, लेकिन वो फिक्स टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वो काम होते हैं, यानी काम तो फ्यूचर इवेंट के हैं लेकिन वो फिक्स टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होते हैं। फ्यूचर इवेंट कोई फिक्स टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होते हैं तो वहां प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। और इसमें होता क्या है कि फ्यूचर सिंपल को इंडिकेट करने वाली जो टाइम एडवर्ब वो आती है, जैसे फ्यूचर को इंडिकेट करने वाली टाइम एडवर्ब आती है, जैसे टुमारो है, नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट डे, नाइट, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, इन जनवरी, ये जो इन जनवरी है ये भी फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करती है, इन फरवरी, ऑन मंडे, ऑन वेडनेसडे, ये। तो ये नियम ये कहता है कि फ्यूचर इवेंट हो और वो फिक्स टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हो, फिक्स प्रोग्राम हो और नियर फ्यूचर में होने वाले हो, इमीडिएट शेड्यूल हो, तो वहां प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। अब सेंटेंस देख लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से सारा नियम क्लियर हो जाता है कि द कॉलेज रीओपन्स इन अक्टूबर। अब अक्टूबर है, आने वाला समय है, अक्टूबर में कॉलेज रीओपन होंगे, पुनः खुलेंगे, तो ये फिक्स टाइम टेबल है, फिक्स शेड्यूल के अकॉर्डिंग काम होगा, ये फ्यूचर इवेंट है, और फ्यूचर इवेंट या फिक्स शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो काम होता है उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाता है। जैसे द पीएम कम्स हियर टुमारो, कि पीएम है वो कल आएंगे। अब यहाँ फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने वाली एडवर्ब आ गई टुमारो, लेकिन ये एकदम फिक्स और शेड्यूल्ड वर्क है, शेड्यूल्ड एक्शन है, तो यहाँ पीएम है वो कल यहाँ आएंगे, तो यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होगा। द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock, मैच है वो 9 बजे स्टार्ट होंगे शुरू होंगे, तो प्रेजेंट सिंपल आ गया। फिक्स टाइम टेबल है कि कल या 9 बजे, आज हो सकते हैं, कल हो सकते हैं, तो 9 बजे स्टार्ट होंगे, आज की बात है कि 9 बजे स्टार्ट होंगे, तो ये एकदम फिक्स है, शेड्यूल कार्य है। फिर है द ट्रेन लिव्स एट 5:20, यानी कि 5:20 पर ट्रेन रवाना होती है, इसका फिक्स शेड्यूल है, हर रोज 5:20 पर ट्रेन रवाना हो जाती है, तो फिक्स शेड्यूल है और प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। नेक्स्ट फ्लाइट इज एट 7 टुमारो मॉर्निंग। अब जो नेक्स्ट फ्लाइट है वो कल सुबह 7 बजे है। द नेक्स्ट फ्लाइट इज एट 7 टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह कितने बजे फ्लाइट है? 7 बजे। तो ये फिक्स टाइम टेबल और फिक्स प्रोग्राम है, फिक्स कार्यक्रम है कि अगली जो फ्लाइट है वो कल सुबह 7 बजे है, तो यहाँ प्रेजेंट सिंपल आ गया इज। सी लिव्स फॉर न्यूयॉर्क नेक्स्ट मंडे, वो अगले मंडे को न्यूयॉर्क जाएगी, तो यहाँ लिव और उसमें एस जोड़ दिया, ये हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल। तो ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। नियम क्या है कि फ्यूचर इवेंट होना चाहिए और फिक्स टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कार्य होता है, तो वहां प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। और ऐसे सेंटेंसेस में फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने वाली एडवर्ब्स का यूज होता है, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, ऐसे नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट के साथ में ये वर्ड आते हैं। फिर मंथ भी आ जाता है जो भविष्य में या फ्यूचर में आने वाले मंथ हो, जैसे अभी मान लीजिए अगस्त चल रहा है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसी कोई घटनाएं जो अगले महीने में घटने वाली हो फिक्स टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, तो वहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। फिर रूल नंबर 7 है, इट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस। अब कुछ कोटेशंस होते हैं, कोटेशंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। और कोटेशंस हमेशा इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर होते हैं, तो ये रहा डबल इन्वर्टेड कोमा। तो यहाँ अब किड्स कहते हैं कि आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज
ए जॉय फॉर एवर, यहाँ इज है वो प्रेजेंट सिंपल में आया, ये इज है वो बी की फॉर्म है। अब बी की फॉर्म क्या क्या होती है प्रेजेंट में, इज आर और एम होती है, और पास्ट में होती है वाज और वर। दूसरा कोटेशन है शेक्सपियर का, द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर रन्स स्मूथ। अब यहाँ जो रन्स है ये कोटेशन प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा गया है। अब यहाँ जो सब्जेक्ट द कोर्स ऑफ ट्रू लव है, ये पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए इसमें रन्स आया। अल्बर्ट आइंस्टीन सेज लाइफ इज लाइक राइडिंग ए बाइसिकल। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि लाइफ इज लाइक राइडिंग ए बाइसिकल, कि लाइफ है वो बाइसिकल राइडिंग करने के समान है। तो यहाँ देखो प्रेजेंट सिंपल आ गया। कीप योर बैलेंस, अपना संतुलन बनाए रखने के लिए यू मस्ट कीप मूविंग, आपको चलना ही होगा। तो कोटेशन प्रेजेंट सिंपल में आएगा। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन, यानी कि हमेशा कोई भी काम है हमेशा इम्पॉसिबल तब तक लगता है जब तक इसको कर नहीं लिया जाता है, जब इसकी शुरुआत कर लेते हैं तो वो कार्य इम्पॉसिबल होता ही नहीं। तो कोटेशंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। रूल नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखो इन क्लोजेज ऑफ टाइम एंड ऑफ कंडीशंस, इसमें टाइम क्लोज होता है और कंडीशन क्लोज होते हैं, टाइम और कंडीशन क्लोज होते हैं। टाइम और कंडीशन क्लोज आपको समझना है कि कौन से क्लोज में कौन सा टेंस आएगा। अब टाइम और कंडीशन को इंडिकेट करने के लिए कुछ कंजंक्शंस है, वो कंजंक्शन आपको ध्यान में रखना है। एक तो है टिल अंटिल, एक है व्हेन, एक है इफ, एक है बिफोर, आफ्टर, एज ऑन, एज। तो मेरे हिसाब से आपको याद हो गया होगा कि एक तो आता है इफ, एक आता है टिल या अंटिल, एक होता है बिफोर या आफ्टर, एक होता है एज, सून, एज, एक होता है वेन, एक और में होता तो एक होता है अनलेस। ठीक है, इफ और अनलेस है वो कंडीशन बताते हैं, ये बताते हैं कंडीशन। और बिफोर, आफ्टर, एज ऑन, एज, वेन ये ज्यादातर बताते हैं टाइम। तो बिफोर, आफ्टर, एज ऑन, एज, वेन से जुड़ने वाले सेंटेंस है या क्लोज है वो क्लोज जेज ऑफ टाइम होते हैं। और इफ और अनलेस से जुड़ने वाले जो क्लोजेज होते हैं उनको बोलते हैं कंडीशनल क्लोज। अब आप ये ध्यान रखेंगे कि जो टिल और अंटिल यहाँ इस तरफ जो सेंटेंस होंगे वो होंगे प्रेजेंट सिंपल के, और इस तरफ जो होंगे वो होंगे प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर सिंपल के। यानी कि टिल और अंटिल से तुरंत जुड़ने वाले जो सेंटेंस है इधर वाले, इनके तुरंत साथ में लगने वाले सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल के होंगे वो क्लोज, और इससे पहले के जो क्लोज हो जाएंगे वो हो जाएंगे फ्यूचर सिंपल के। अब वेन वाला भी ऐसे ध्यान रखना है, वेन के तुरंत बाद यदि प्रेजेंट सिंपल है तो उससे पहले फ्यूचर सिंपल क्लोज आएगा। अब इफ से जुड़ने वाला जो सेंटेंस है वो हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल का, और दूसरा जो क्लोज है वो हो जाएगा फ्यूचर सिंपल का। अब जो बिफोर है, बिफोर के तुरंत बाद जुड़ने वाला प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा और इससे पहले हो जाएगा फ्यूचर सिंपल, या कभी कभी वो सेंटेंस इंपेरेटिव भी हो सकता है। और आफ्टर, आफ्टर के तुरंत बाद प्रेजेंट सिंपल आएगा और उससे पहले फ्यूचर सिंपल क्लोज आ जाएगा। एज ऑन, एज वाला भी ध्यान रखना है कि एज ऑन, एज से जुड़ने वाला जो क्लोज है वो प्रेजेंट सिंपल का होगा और इससे पहले जो क्लोज आएगा वो फ्यूचर सिंपल का हो जाएगा। यहाँ प्रेजेंट सिंपल है और यहाँ फ्यूचर सिंपल है। ऐसे ही अनलेस वाला है, यदि मान लीजिए यहाँ अनलेस आ जाता है तो यहाँ आ जाएगा प्रेजेंट सिंपल और इधर आ जाएगा फ्यूचर सिंपल। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब सेंटेंस पढ़ते हैं इनके, जैसे अब यहाँ टिल आया, अब टिल के तुरंत बाद आपको देखना है प्रेजेंट सिंपल है और इधर आ जाएगा फ्यूचर सिंपल, यानी कि इधर तो आ जाएगा प्रेजेंट सिंपल और इधर आ जाएगा फ्यूचर सिंपल। तो देखो ये फिनिश है प्रेजेंट सिंपल में है और यहाँ आई शेल ये फ्यूचर सिंपल है। इफ से जुड़ने वाला तुरंत प्रेजेंट सिंपल का होगा और जो बाद का जो सेंटेंस है वो हो जाएगा फ्यूचर सिंपल का। और फ्यूचर सिंपल में क्या होता है कि विल और शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि विल या शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भर देंगे और इफ से कनेक्टेड जो सेंटेंस है उसमें प्रेजेंट सिंपल यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और एस लगा देंगे। अब वेन वाला यही है, अब वेन के तुरंत बाद प्रेजेंट सिंपल है, ये अराइव ये प्रेजेंट सिंपल है।
अब वेन के इधर वो है फ्यूचर सिंपल, देखो विल पोल। अब यहाँ वेन और देख लो, वेन में यहाँ कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल है, वेन से पहले ये फ्यूचर सिंपल है। बिफोर से जुड़ने वाला जो सेंटेंस है, बिफोर के तुरंत बाद प्रेजेंट सिंपल, ये देखो गो आउट, ये वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई है वर्ब। यू है प्लूरल सब्जेक्ट है तो गो आउट, यानी कि गो आ गया। यदि यहाँ ही या सी होता तो यहाँ गोज हो जाता। और बिफोर से पहले या तो फ्यूचर सिंपल आएगा या फिर इंपेरेटिव सेंटेंस आएगा, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस आ गया। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है स्टार्टिंग विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। फिनिश योर होमवर्क, तुम्हारा होमवर्क पूरा करो बिफोर यू गो आउट, बाहर जाने से पहले। तो आपको सीधे सीधे ये ध्यान रखना, बिफोर है, बिफोर के बाद प्रेजेंट सिंपल है, और इससे पहले यहाँ फ्यूचर सिंपल है। ऐसे आफ्टर का है, आफ्टर में प्रेजेंट सिंपल है तो इधर फ्यूचर सिंपल आ जाएगा। फिर यहाँ आफ्टर है, यहाँ प्रेजेंट सिंपल है तो यहाँ फ्यूचर सिंपल आ गया। देखो विल रेस्ट, टिल वाला भी यही है, टिल और अनटिल। टिल में टिल और अनटिल से जुड़ने वाला जो सेंटेंस है, इसके बाद में जो सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल का आ जाएगा, उससे पहले फ्यूचर सिंपल का, या फिर इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। वेट हियर, इंतजार करो यहाँ, टिल आई रिटर्न, जब तक मैं लौटूं नहीं। तो टिल जो सेंस देता है वो नेगेटिव देता है, लेकिन यहाँ जो सेंटेंस है उसमें नोट नहीं आता, ये ध्यान रखना है। टिल यानी जब तक नहीं। दे विल स्टे हियर अंटिल द रेन स्टॉप, अब अंटिल यहाँ प्रेजेंट सिंपल आ गया, यहाँ फ्यूचर सिंपल आ गया। दे विल स्टे हियर, वो यहाँ रुकेंगे, वे यहाँ रुकेंगे, अंटिल द रेन स्टॉप, जब तक कि बरसात रुक नहीं जाती है तब तक। आई विल इन्फॉर्म यू एज सून एज ही अराइव्स, यानी जैसे ही वो आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो ये प्रेजेंट सिंपल है और इधर फ्यूचर सिंपल है। एज सून एज वाला इधर भी प्रेजेंट सिंपल है और इधर फ्यूचर सिंपल है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो इनसे कनेक्टेड है, जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं या टाइम क्लोज होते हैं, और ये कंजंक्शन से जुड़ते हैं, तो यदि एक तरफ प्रेजेंट सिंपल है तो दूसरी तरफ फ्यूचर सिंपल आ जाएगा। ये चीज आप